पिछले 2 हफ्तों से इंटरनेट पर फेसबुक और इंस्टाग्राम के मूल संगठन मेटा और द वायर के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। द वायर ने अपनी एक रिपोर्ट में मेटा पर कुछ आरोप लगाए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि कंटेंट मॉडरेशन यानी सोशल मीडिया पर क्या दिखना चाहिए और क्या नहीं, इस नीति के तहत कुछ लोगों को विशेषाधिकार दिए गए हैं। इन आरोपों को मेटा ने निराधार और मनगढ़ंत बताया। द वायर ने मेटा के दावों का खंडन करते हुए एक फॉलो अप रिपोर्ट प्रकाशित की। इसमें मेटा के एक इंटरनल ईमेल के हवाले से दावा किया गया कि कंपनी ने इस आरोप से जुड़े तथ्य लीक होने की बात मानी है। सारांश के इस अंक में हम जानेंगे कि द वायर की ये रिपोर्ट क्या थी, मेटा ने क्या तर्क दिए और इस रिपोर्ट पर किस किस तरह के सवाल उठ रहे हैं। अक्टूबर को द वायर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय अगर इंस्टाग्राम पर किसी पोस्ट को रिपोर्ट करते हैं तो उसे बिना किसी सवाल के हटा दिया जाता है। वायर के अनुसार ऐसे 705 पोस्ट हैं जिन्हें मालवीय के इशारे पर हटाया जा चुका है। रिपोर्ट में कहा गया था कि मेटा की ओर से अमित मालवीय को 2 तरह के विशेषाधिकार मिले हुए हैं। पहला ये कि मालवीय अगर कोई ऐसी पोस्ट करते हैं जो टेक डाउन पॉलिसी के अंतर्गत आती है तब भी उसे हटाया नहीं जाएगा, और दूसरा ये कि अगर मालवीय किसी पोस्ट के बारे में शिकायत करते हैं तो उसे बिना किसी सवाल के तुरंत हटा दिया जाएगा। यानी मालवीय द्वारा रिपोर्ट की गई किसी भी पोस्ट को कंपनी के किसी भी मॉडरेटर द्वारा देखा जाना जरूरी नहीं समझा जाता। वायर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि मालवीय कंपनी के एक्स चेक या क्रॉस चेक प्रोग्राम का हिस्सा थे। ये क्रॉस चेक प्रोग्राम क्या है, लगे हाथ ये भी जान लेते हैं। सितंबर 2021 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पहली बार रिपोर्ट किया कि क्रॉस चेक प्रोग्राम के तहत कथित तौर पर ऐसे कम से कम 55 लाख हाई प्रोफाइल फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इन कथित खास लोगों में सेलिब्रिटी, राजनेता, पत्रकार आदि शामिल हैं जिन पर आम लोगों की तरह कंटेंट मॉडरेशन की पॉलिसी लागू नहीं होती। द वायर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि क्रिंज आर्काइविस्ट नामक इंस्टाग्राम हैंडल की कुछ पोस्ट को 19 सितंबर को कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के लिए हटा दिया गया था। द वायर ने 6 अक्टूबर को प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया था कि जिन पोस्ट को कंपनी ने हटाया है वे किसी भी तरह कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं कर रही थी। क्रिंज आर्काइविस्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम ने पोस्ट को हटाने की वजह उक्त पोस्ट में इंस्टाग्राम के सेक्सुअल एक्टिविटीज और न्यूडिटी प्रतिबंधों का उल्लंघन बताई थी। लेकिन जिन पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स द वायर और क्रिंज आर्काइविस्ट ने सार्वजनिक किए उनमें एक व्यक्ति को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मूर्ति की पूजा करते हुए दिखाया गया था। इस पोस्ट में मूर्ति की पूजा दिखाते हुए वीडियो पर व्यंग्य किया गया था। स्क्रीनशॉट में पूजा करने वाला व्यक्ति और मूर्ति दोनों ही पूरे कपड़े पहने हुए हैं। वायर की रिपोर्ट का अहम सवाल यही था कि ये पोस्ट क्यों हटाई गई। इस बारे में अभी तक मेटा द्वारा कोई दलील नहीं दी गई है। द वायर ने दावा किया कि उनकी पड़ताल के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पोस्ट को अमित मालवीय ने रिपोर्ट किया था। द वायर के अनुसार पोस्ट को बिना समीक्षा किए तुरंत इसलिए हटा दिया गया क्योंकि रिपोर्ट करने वाले यूजर के पास एक्स चेक विशेषाधिकार हैं। वायर ने यह भी कहा कि मालवीय ने अब तक 705 ऐसी पोस्ट को रिपोर्ट किया है जिन सभी को हटा दिया गया। इस दावे के समर्थन में वायर ने इंस्टाग्राम के आंतरिक दस्तावेजों का हवाला दिया है जो वायर को मेटा के भीतर मौजूद अपने सोर्स के जरिए हासिल हुए हैं। मेटा ने द वायर के इन सभी दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने रिपोर्ट को गलत और भ्रामक बताते हुए कहा कि रिपोर्ट मनगढ़ंत दस्तावेजों पर आधारित लगती है। मेटा के संचार निदेशक एंडी स्टोन ने 11 अक्टूबर की सुबह ट्वीट कर कहा कि द वायर की रिपोर्ट झूठी सूचना पर आधारित थी। उन्होंने कहा एक्स चेक का पोस्ट की रिपोर्ट करने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद अपनी रिपोर्ट का बचाव करते हुए द वायर ने 11 अक्टूबर की शाम दूसरी रिपोर्ट प्रकाशित की।
इसमें कहा गया कि स्टोन की सार्वजनिक टिप्पणियां द वायर की रिपोर्ट के बाद भेजी गई अंदरूनी बातचीत की ईमेल से मेल नहीं खाती। इस रिपोर्ट में कथित तौर पर स्टोन द्वारा भेजी गई एक ईमेल की फोटो थी, जिसमें उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए कहा था, हाउ द हेल डिड डॉक्यूमेंट लीक, यानी रिपोर्ट कैसे लीक हो गई। उन्होंने इस मामले पर ज्यादा जानकारी की भी मांग की। रिपोर्ट में दिखाई ईमेल के अनुसार स्टोन ने द वायर की पत्रकार जानवी सेन और संपादक सिद्धार्थ वरदराजन को वॉच लिस्ट में डालने के लिए भी कहा। इस रिपोर्ट के जवाब में मेटा के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर गाय रोसन सामने आए। रोसन ने ट्विटर पर एक थ्रेड के जरिए वायर की दोनों रिपोर्ट्स का खंडन किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्टोन का कथित ईमेल भी फर्जी था। फोटो में स्टोन का जो ईमेल नजर आ रहा है, ऐसा कोई ईमेल एड्रेस ही नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ईमेल में जिस वॉच लिस्ट की बात की जा रही है, उसका भी कोई वजूद नहीं है। बता दें कि सोशल मीडिया पर टेक इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों ने भी द वायर की प्रारंभिक और फॉलोअप रिपोर्ट्स पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व फेसबुक डेटा साइंटिस्ट और विसल ब्लोअर सोफी जैंग ने भी द वायर की रिपोर्ट्स के संदिग्ध होने का अंदेशा जताया। सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने वायर द्वारा प्रकाशित ईमेल और भेजे गए डोमेन पर सवाल खड़ा किया। इसके बाद अमेरिकी वेबसाइट द इंटरसेप्ट में टेक्नोलॉजी रिपोर्टर सैम बिडल ने ट्वीट कर बताया कि एंडी स्टोन द्वारा उन्हें उसी डोमेन नाम वाले ईमेल एड्रेस से 31 अगस्त 2022 को एक मेल भेजा गया था। हालांकि उन्होंने दिखाए गए ईमेल एड्रेस और रिपोर्ट की अन्य बातों से अपनी अनभिज्ञता जताई। इसके बाद द वायर ने 16 अक्टूबर को इसी मुद्दे पर तीसरा लेख प्रकाशित करते हुए उन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया जो दस्तावेज का URL गलत होने और मेल के झूठे होने की बात कर रहे थे। वायर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसके पास सारे सबूत मौजूद हैं। इसके बाद 18 अक्टूबर को द वायर ने एक बयान जारी कर कहा, मेटा द्वारा हमारे कवरेज के बारे में उठाई गई चिंताओं और शंकाओं को देखते हुए हम इसमें इस्तेमाल किए गए सभी दस्तावेजों, सूचनाओं और स्रोतों की आंतरिक समीक्षा कर रहे हैं। यानी इस मामले में हालिया अपडेट ये है कि वायर ने इस विवाद से जुड़ी अपनी सभी रिपोर्ट्स को वेबसाइट के सार्वजनिक पटल से हटा लिया है। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।